कैसे देख रहे हैं मुझे। ये नहीं कि कुछ बात ही कर ले, खुद ही डांटते और फिर खुद ही मुंह फुला के बैठ जाते। अब इन्होंने ही मुझे डांटा है तो इन्हीं को मनाना चाहिए ना। I swear, कितना ईगो है इस छोटे पैकेट में। गलती तुमने की है, तुम मनाना भी तुम्हें चाहिए ना, फिर भी अकड़ में बैठी। आई थिंक मैं ही मना लेता हूं, ये भी क्या याद रखेगी। इससे पहले कि ये बात करके अपनी डांट वाली बात को कवर अप करे, मैं ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी ये भी याद रखेंगे कि आस्था श्लोक अग्निहोत्री ने इन्हें माफ कर दिया, और फिर इन्होंने जो डांटा इसीलिए किया क्योंकि उन्हें बाबा की फिक्र थी। तो देखा जाए तो ठीक ही किया। मैं बात कर लेती हूँ। श्लोक, क्या बोलो? अगर सॉरी कहना चाहती हो तो गो अहेड, मैं सुन रहा हूँ। क्या? एक्सक्यूज मी, सॉरी। और वो भी मैं कहूँ आपसे? आपने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, सबके सामने इतनी बुरी तरह डांट दिया मुझे। जो भी कहना था घर से भी तो कह सकते थे। उस रिया के सामने भी मेरी इंसल्ट कर दी, और मैं सॉरी कहूँ? तुम क्या कह रही हो यार? मुझे अगर गुस्सा हॉल में आया था तो हॉल में ही डांटूंगा ना, रूम में आके थोड़ी डांटूंगा। हाँ तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं भी ऐसे सबके सामने आपको डांट दूंगी, चलेगा? क्या हंस क्यों रहे हैं? डांटो। हाँ? डांटो ना। हाँ तो गुस्सा आएगा तो डांटूंगी। हाँ तो दिखाओ तो सही कैसे डांटोगी। हाँ मैं डांटूंगी श्लोक। सर डांटो ना। श्लोक डांटो ना। श्लोक, बिहेव योरसेल्फ। डांटो ना। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा डांट के दिखाओ ना। नहीं। क्यों नहीं? अरे डांटो ना। श्लोक। हाँ। आस्था, कहीं जा रही हो? हाँ वो आई, कुछ पुराने कपड़े थे। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि अनाथ आश्रम में दे आऊं। आज का दिन भी शुभ है तो सोचा आज ही दे के आती हूँ। लेकिन जल्दी वापस आना, आज श्रावण की अंगारिका है। आज से घर की नई बहू घर में रोज दिए जलाती है, जब तक श्रावण का महीना खत्म नहीं होता। ठीक है? ठीक है, मैं चल। बस पापा इसे हमेशा खुश रखना। पापा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आई से झूठ कहा, लेकिन पवार वेट कर रहा होगा, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। कहाँ है पवार? यहीं पे तो बुलाया था। नमस्ते आस्था जी, कैसी हैं आप? ओरिजिनल डीवीडी कहाँ है? अरे वाह, क्या बात है, आप तो आते ही सीधा मुद्दे पर आ गई। हाँ खैर, पैसा तो पूरा लेकर आइए ना आप। वैसे आस्था जी, मैं ये जानने के लिए बहुत ही बेकरार हूँ कि आपको ये डीवीडी क्यों चाहिए। क्योंकि मैं अपने बाबा की बहुत इज्जत करती हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से उनकी बदनामी हो, मैं ये नहीं देख सकती। तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, समझे?
आज लोग जैसे ही घर आएंगे मैं उन्हें ये डीवीडी दिखा दूंगी। फिर उन्हें खुद पता चल जाएगा कि इतने टाइम से मैं उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। आस्था, हो आई। आस्था, ये कितनी देर लगा दी तुमने? शाम हो गई है, तुम्हें दिए लगाने हैं। रुको। ये लो। वो बातें बाद में कर लेंगे, बहुत देर हो गई है, कर दो। हाँ। अब शायद दिए की इस रोशनी की तरह इस घर में भी सच्चाई की रोशनी फैले। अभी ना पागल है, कहीं भी दिया रख देती है। ऐसे ही घर के काम किया करो बेटे, तुम्हें बहुत शोभा देते हैं और तुम्हारी भलाई भी इसी में है, क्योंकि मुझसे मेरी सोच से लड़ने की तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। पापा, अक्सर जो लोग कोशिश करते हैं जीत भी उन्हीं की होती है। डीवीडी तो आपने तोड़ दी, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाजी मार ली। आपके खिलाफ मेरे पास सबूत है और वो सबूत सबसे पहले मैं श्लोक को दिखाऊंगी। श्लोक आ गए ऑफिस से, रूम में ही है। मैं अभी जाके वो सबूत उन्हें दिखा दूंगी और फिर आप देखना श्लोक आपसे कैसे दूर हो जाते हैं। शतरंज खेलिए बेटे, शतरंज। शतरंज की बाजी में जो एक प्यादे की होती है, वही बस उतनी ही हैसियत है तुम्हारी।
जो चाल मैं तुम्हें चलने पर मजबूर करता हूं वही चलती हो। पहले मेरी ख्वाहिश थी कि तुम और श्लोक एक साथ रहो। अब मेरी जिद है कि तुम श्लोक से अलग हो जाओ। एक प्यादा जितनी मर्जी चालें चल ले, राजा को सिर्फ एक चाल चलनी होती है उसे मात देने के लिए। बाबा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। आप मेरे बाबा हैं, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन अगर आप गलत हैं तो मैं आपकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। फिर आपके बड़े होने का या मेरे छोटे होने का मैं ख्याल नहीं रखूंगी। और रही बात शतरंज की, तो प्यादा अक्सर राजा को शह देता है और राजा को इस कदर मजबूर कर देता है कि उसका चला हुआ कोई भी कदम खुद राजा के खिलाफ हो जाता है और फिर राजा की मात हो जाती है, वैसे जैसे आपकी मात तय है। कुछ भी हो जाए, श्लोक को मैं वो डीवीडी दिखा कर रहूंगी। मेरे होते हुए मेरे श्लोक को मेरी सच्चाई तुम नहीं बता पाओगी आज तक। ये आग तुम्हारे और श्लोक के रिश्ते को हमेशा के लिए जला देगी। ये आग श्लोक से तुम्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी। आज तुम्हें श्लोक दिखाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है आस्था। तुम चीख चीख के सबको सच कहना चाहोगी, लेकिन तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम फूट फूट के रोओगी, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे तुम कभी नहीं निकल पाओगे।